नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। बीते लगभग 2 सप्ताह से नगर निगम कानपुर का माहौल काफी गर्म है और अभी सचींडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक किशोरी से बलात्कार को लेकर फरार दरोगा अंकित मौर्य पर हमारी टीम ने भाजपा नेता जीत प्रताप सिंह से बातचीत की। आइए सुनते हैं दोनों प्रकरणों में भाजपा नेता जीत प्रताप सिंह ने क्या कहा। एक्शन भी बोलते हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल पे। इस समय जो सर्किट हाउस में कुछ देर के पहले मालूम है प्रमिला पांडे का जो अंकित मौर्य का चल रहा है, इस विशेष में आप क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय श्रीमती प्रमिला पांडे जी हमारे कानपुर के सम्मानित महापौर हैं और जो इस तरह के जो कृतज्ञ जो कार्य हो रहे हैं कि ये मुझे लग रहा है इसमें भी कहीं से विपक्षियों का विरोधियों का हाथ है कि परिवार को आपस में लड़ाने का कार्य जो विपक्षी कर रहे हैं इसमें कहीं से वो सफल नहीं होंगे। वो भी हमारे सम्मानित पार्षद हैं, वो हमारी आदरणीय मातृतुल्य महापौर हैं और कहीं से कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, कोई अगर है तो वो आपस में बैठ के परिवार में चीजें जो सुलझ जाती है, बाहरियों को उसमें दखल अंदाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन पवन और अंकित मौर्य ने खुला आरोप लगाया है कि जो वहाँ चरण वंदना करता है। आरोप लगाना बड़ा आसान है, आरोपों को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य की जरूरत पड़ती है और ये मैंने आपसे कहा ना परिवार की बातें हैं तो इसमें किसी को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो हमारे सम्मानित आदरणीय महापौर जी लगातार दूसरी बार महापौर बनी हैं और किसी से भी लड़ाइयां जो होती हैं, राजनीतिक लड़ाइयां पद की होती है, उससे परिवार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। नहीं, इसमें जिला हमारे जो पार्षदगण हैं अगर कहीं से अगर व्यक्तिगत टिप्पणी महापौर जी के परिवार को लेकर कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये गलत हो रहा है। आप महापौर से महापौर के कद के नाते टिप्पणी करिए, उससे सवाल जवाब करिए। आप पार्षद हो, आप महापौर है तो वो लड़ाई लड़िए। आप व्यक्तिगत अगर पवन गुप्ता और अंकित मौर्य और किसी के व्यक्तिगत परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करके लड़ाई लड़ते तो मुझे लगता है ये गलत है। ये हमारे संस्कारों में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में ये नहीं है। नहीं। हम लोग भी करते हैं, टिकट मांगते हैं, हर बार टिकट मांगते हैं, चुनाव आते हैं, सब ठीक है, लेकिन उसके बाद हम पार्टी के नाम का सम्मान करते हुए हम लोग कार्य करते हैं। नहीं सर, यहाँ टिकट मांगने की बात नहीं, यहाँ वार्ड के विकास की बात है। उदाहरण दिया, वार्ड का विकास तो हो ही रहा है। वार्ड इसमें जिला अध्यक्ष को आना पड़ा। अगर नहीं हो रहा होता तो ये दोबारा कैसे महापौर जी चुनाव जीती, दोबारा कैसे महापौर रिकॉर्ड वोटों से जीत के आते कानपुर महानगर के अंदर। सब जगह विकास की धारा बह रही है और जहाँ विकास में किसी को कोई कमी दिख रही है तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की इतनी सारी योजनाएं विकास की आ गई कि विकास की डोर जो है समूचे हर जगह वार्डों से लेकर शहर से लेकर पूरे प्रदेश में बह रही है। सर एक चीज और बताइए, ये जो 6 से 8 पार्षद हैं जो विरोध में खड़े हुए, हालांकि पार्टी के लिए कहते हैं हमारी पार्टी है, हमारा घर है, आपको नहीं लगता कि इनकी उपेक्षा हो रही है? नहीं, अगर उपेक्षा हो रही होती तो फिर इनके कार्य कैसे होते हैं? कौन कह रहा है उपेक्षा? वही तो कह रहे हैं कि कार्य बहुत लंबित पड़े हैं। हमारे पर यहाँ जो आदरणीय महापौर जी हैं, जो नगर निगम में जो पार्षदों की संख्या है उसमें जो हमारे दल के पार्षद हैं, जो दूसरे दलों के पार्षद हैं, जो निर्दलीय पार्षद हैं, सबको साथ लेके चलने कार्य वो कर रही हैं। अगर साथ लेके चलने कार्य ना होता तो इस तरीके से प्रस्ताव नगर निगम से पारित नहीं होते, ना पास होते। तो ये खाली मैंने आपसे कहा ना, विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो विकास के मुद्दे पे चाहे वो शहर के जनप्रतिनिधि हो, चाहे प्रदेश के मुखिया हो, चाहे सरकार हो, विपक्षी कभी नहीं घेर सकता है। ये जो इस तरीके की जो बातें हो रही इसमें कहीं ना कहीं तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं से विपक्ष जो है इसको इस्तेमाल कर रहा है इस घटना को कि इस तरीके से उनकी राजनीति चल सके। तो क्या समझा जाए कि उन्हीं विपक्षियों को मैं जवाब देना चाहूंगा, ये परिवार का मामला है। हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है। इसमें एक पन्ना प्रमुख से लेके और देश के सर्वोच्च पद तक के पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, तो ये परिवार बहुत बड़ा है। जहां बड़ा परिवार होता है थोड़ी बहुत चीजें देखो, आजकल जहां 5 लोगों का परिवार होता है वहां तक में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खटपट होती है। तो ये तो इतना बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी, थोड़ी बहुत खटपट है तो मिलकर बातचीत नहीं। आपकी 2 बातें होंगी, एक तरफ आपने कहा ये परिवार है, परिवार में खटपट होती है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं विपक्षियों की साजिश है। दोनों में क्या है? परिवार में जो खटपट हो रही है इसका विपक्षी लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे। चेतना के एरिया में जो घटना हुई है, मैं भी बाइट नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले स्तंभ पे जो दाग लग रहा है, जो जान पे बल लेके जो हम लोग माले में बचाते हैं, हमारा अनमोल कहा जाता है,
इस समय जो महिलाओं को जो 14 साल की देखिए, जो बड़ी सब- ये घटना ऐसी है कि जिसके बारे में मुझे लग रहा है कि इसमें तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जहां हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो इस सरकार में महिला सशक्तिकरण पे बहुत काम हो रहा है। और जिसने इस तरीके की जो हरकत करी है, उसको जो है उसी की भाषा में जो है जवाब मिलेगा। वो जो भागा भागा फिर रहा है चौकी इंचार्ज, उसको बहुत जल्द देखना, सलाखों के पीछे होंगे, उनको इसका जवाब दिया जाएगा। एक व्यक्ति जो दूसरा इसमें आरोपित था वो पकड़ा गया, पुलिस जांच कर रही है, उनके ऊपर भी जो है इसका जो है इसको उनको भी जवाब मिलेगा। पुलिस की कार्रवाई पे बात करी जाए तो अभी जैसे जो नाबालिग बच्ची थी उसके संग पुलिस, वो दरोगा था जिसने ऐसा कृत्य किया है। इससे पहले कोचिंग के छात्रों के संग किदवई नगर का प्रकरण था, उसमें भी एक दरोगा द्वारा जो है बलपूर्वक उन छात्रों को मारा गया था। इससे पहले एक और प्रकरण था जहां युवक और युवती थी, उनको में ही थाने में बंद करके मारा गया। तो देखिए, जो है ना, पुलिस जिस होते तरीके हैं। से कहीं अगर प्रताड़ित कर रही है लोगों को, और इस तरीके से जो अभी ये घटना घटी भीमसेन वाली, तो इसमें जो है वो पुलिस भी अपराधी की श्रेणी में आएगी। फिर उसमें जो होगा उसको भी उनको जवाब मिलेगा, उसका दंड उनको दिया जाएगा। ये थोड़ी ना आपने पुलिस की अगर वर्दी पहन रखी है तो आप जो चाहोगे वो करोगे। उसका जवाब भी जो है, जिस तरीके से अपराधियों को जवाब मिलता है, उसका जवाब भी उनको दिया जाएगा। तो ये अब इसमें कहीं से भी थोड़ा सा विलम्ब अगर हो रहा है तो उस विलम्ब का जवाब बहुत तगड़ा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। ये भी सलाखों के पीछे जाएंगे, तोड़े भी जाएंगे। अगर इस जगह पे अगर आम आदमी होता तो उसकी बहुत तेज कार्रवाई हो जाती है, और उसको निलंबित करने के बाद में उस पर क्यों नहीं हो रही? नहीं, निलंबित भी होंगे, वो जेल भी जाएंगे। मैंने कहा ना, उनके ऊपर आरोप भी सिद्ध होंगे, वो जेल भी भेजे जाएंगे।